चलिए, join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साईराम। आयुष जी, आयुष जी, चलिए सबसे पहले मैं अक्षर को पिन, अक्षर आपका टर्न है ना? साईराम अक्षर, आवाज नहीं आ रही है। साईराम बेटा, चलिए समझाइए। आपका साईराम, आपका टर्न है, चलिए शुरू हो जाइए। जिला 26 के मैम अच्छे से आवाज नहीं आ रही। मेरे जिले के छात्र अक्षर की अच्छे से नहीं आ रही है। ये जितने भी बच्चे माइक ऑन करके रखते हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस है, ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर बच्चा अलग अलग घर से है, उसके घर में नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज उसके साथ हुआ, ये कल आपके साथ भी हो सकता है बेटा। आपके घर में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा तन्वी और संकल्प पेशेंस रखिए, ठीक है? चलिए संकल्प, ये अक्षर पढ़िए। आपको थोड़ा रुक रुक आराम आराम से ऐसी जगह बैठिए जहां पर फुल नेटवर्क आ रहा हो। हाँ बोलिए। अक्षर घरों से बाहर पढ़े, बोलिए। अक्षर कुछ मिट्टी में आड़ी से बेटा शुरू से कनेर के बोलिए। पत्तों से पिटी बजाते। अक्षर अक्षर एक मिनट रुकिए, शुरू से बोलिए। मैं भी अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, आप शुरू से बोलिए। 26 साल की हिना गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाम सांझ को मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी से लकीरें खींचते, कनेर के पत्तों से पिटी बजाते हैं, खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बच्चे। ठीकरे क्या होता है? ठीकरे क्या होता है, कौन बताएगा? ठीकरे का अर्थ क्या है? मैम नक्षत्रा माइक नहीं ऑन करना, जब सिर्फ हाथ ऊपर करना। हाँ बोलिए सलोनी। मैम मिट्टी के बर्तन जो रहते हैं ना, उनको मतलब कि वो टूट जाते हैं तो वो फेंक देते हैं बाहर, उसके छोटे छोटे टुकड़े। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए आगे पढ़िए। अक्षर जी, इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डाली पर झूला। जब इन खेलों से मन भर जाता तो बेटा अक्षर एक मिनट रुकिए, आपके घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी जगह बैठिए जहां पर प्रॉपर नेटवर्क हो, ठीक है? आप अपने घर में एक ऐसा कोना देख लीजिए जहां पर नेटवर्क फुल मिलता हो, ठीक है? हार्दिक जी, आप आज भी घूम रहे हैं? ओके मैम। इन खेलों से जब उन बच्चों का मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची तेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, बच्चे निबोरी सावन जल्दी आई
अयो रे। इला इला को गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ उठते ही नहीं थे। वे एक किनारे चुपचाप बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं ऐसा भी क्यों नहीं कर पाती। बच्चे पकड़म पकड़ाई और विश्वामित्र के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे करेगी। वह कोशिश कर साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की हाथों अपने हाथ इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह अपने पैरों से करना सीखा, यह हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना उसने दूसरों के बाल बनाना, फर्श धोना, तरकारी काटना, यह एक में भी उससे परेशानी हुई। चलिए एक काम कीजिए सलोनी, आपको कहीं रुक तो जाइए, उसी को लेकर किसी एक मिनट रुक जाइए। सलोनी आपको कौन सा पेज दिया है मैंने? मैम 43। अच्छा ठीक है। निशांत जी आपको कौन सा पेज दिया है? 61। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए। मैम 61। ठीक है 61। मैम 61 पेज नंबर में कौन सा है चैप्टर? मैम आपने 61 एंड 62 मैम 63 और की पेज नंबर कहा था। आपको 61 पेज नंबर बोला था। 61 पेज नंबर पे तो कौन सी कहानी है? आज कौन सा चैप्टर चल रहा है? आपको पता है कौन सा चैप्टर दिया था? चलिए आप आगे कंप्लीट कर लीजिए फिर अक्षर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह वेरी गुड। परेशानियों के आगे उठने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा में एक पढ़ाई मिनट, की। घुटने टेकना मतलब क्या होता वह है? 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यस मैम। घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है? आपने मैम बोला ना वो मैम मैं परेशानी बताऊं? की। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम उसका संकल्प। मतलब हार मान जाना। मान लेना, वेरी गुड। हार देखो मानना। हम उस नक्षत्रा ने परेशानी के कितना सामने अच्छा हार काम जाना। किया है। सबसे अच्छा उसने उस बच्ची ने चैट बॉक्स में लिखा है। दिस इज द गुड वे, दिस इज द डिसिप्लिन वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। कोई भी चीज हमको आता है हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्टर्ब नहीं करना है माइक ऑन करके। हाँ, बोलिए आगे पढ़िए। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ा, पर 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए इसके लिखने का काम कर सके। वह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। चलिए अब आगे आ जाइए। कंप्लीट हो गया। सलोनी, अब आगे का पहले सलोनी बताएंगे, फिर हम पूरा पाठ समझेंगे, उसके बाद हम चलिए सलोनी समझाइए। उसकी माँ और दादी कशिदकारी मिस कसीदे की कटाई बेल बूटेदार करती थी। इला उन्हें
फिर उन्हें बूटियां उखेड़ती देखती थी। ईला ने अपने मन में ठान ली कि उसे भी कशीदकारी करना है। ईला भी धीरे पैरों के आगे के बीच में सुई थामकर मिस उसको पकड़ना रेशा रोने लगी। वह 15-16 साल की होते होते वह काठियावाड़ी कशीदकारी करना सीख गई। किस वस्त्र पर किस तरह नमूने बनाए जाए, कौन से रंग से नमूने खिल उठेंगे, टांके कौन से लगे, सब कुछ वह सीख गई। एक बार उसके परिधानों की प्रदर्शनी लगी। यह प्रदर्शनी मिस मेला या प्रदर्शनी लखनऊ और बंगाल में लगी। जो पारंपरिक डिजाइन चली आ रही थी उनसे अलग उसने डिजाइन बनाई। सब उसके डिजाइन से खुश हुए। वेरी गुड। चलिए अब संकल्प जी, अक्षर जी प्रश्न पूछिए। अक्षर, सायराम अक्षर नहीं है। चलिए सलोनी आप प्रश्न पूछिए। सलोनी। यस मैम। उसकी माँ और दादी क्या करती थी? उसकी माँ और दादी क्या करती? जिसको बताना हो वो हाँ यस अदिति। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वेरी गुड। नेक्स्ट। वह उन्हें क्या करती देखती? वह उन्हें क्या करते देखती? अनुज जी बताइए। बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, मैं देख रही हूँ आपको। हाथ पैर आड़े तिरछे कर रहे हैं ना, तो बताइए वह उन्हें क्या करते देखती? मैं पढ़ने को हाथ बढ़ाती। प्रश्न आपको समझ में आया? वह उन्हें क्या करते देखती, वह मतलब नक्षत्र अभिमत। हाँ ईला। हार्दिक जी बताइए। बताइए वह उन्हें क्या करते देखती? आप किताब खोल करके बैठेंगे, आप किताब खोल करके बैठेंगे तो आपको सब चीज का उत्तर सामने मिलेगा। किताब नहीं खोलेंगे। यस तनिषा। मैम वह उन्हें सोई में रेशम पिरोने से लेकर बटुए उकेरते हुए देखती। किताब में क्लियर दिया हुआ है, आपने देखा ही नहीं अनुज। किताब खोल करके बैठे है ना। उसने क्या करने की ठान ली? उसने क्या करने की ठान ली? उसने क्या करने की ठान ली? हार्दिक माइक बंद कीजिए। आयत बताइए उसने क्या करने की ठान ली? तन्वी मत लिखिए बेटा आंसर, फिर क्या होगा सबको आंसर पता चल जाएगा। आयत कैमरा ऑन कीजिए। मैम उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। वेरी गुड। उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। मोइन मत लिखिए प्लीज बेटा। चलिए कशीदकारी उसने किसके सहारे से करना सीखा? कशीदाकारी उसने किसके सहारे से करना सीखा? उसने किसके सहारे से करना सीखा? कशीदाकारी उसने किसके सहारे से करना सीखा? हाँ शौर्य बोलिए। शौर्य। पीहू बोलिए। उसने अपने अंगूठे से कसीदा करना सीखा। उसने अपने दोनों अंगूठों में क्या थाम कर रेशम सीखा?
प्रश्न समझ नहीं आया बेटा, एक बार और प्रश्न रिपीट कीजिए। उसने अपने दोनों अंगूठों के बीच में क्या थामकर रेशम पिरोया? उसने अपने दोनों अंगूठों के बीच में क्या थामकर कच्चा रेशम पिरोना शुरू किया, बता दीजिए। निशांत जी यस बोलिए। मैम सुई। मैम सुई। सुई। ये माइक नहीं, सब बच्चे ऑन करेंगे। शौर्य माइक बंद कीजिए। किसने बोला अभी आंसर? उसने मैम अपना सुई। क्या बोलिए, पूछिए प्रश्न बेटा। सलोनी प्रश्न उसने पूछिए। उसने अपना क्या बनाए रखा? उसने अपना क्या बनाए रखा, बताइए क्या बनाए रखा उसने अपना। कौन बताना चाहेगा? नक्षत्रा, ओके बोलिए नक्षत्रा। मैम धैर्य। धैर्य और विश्वास। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके हाथ नहीं करते थे। उसके क्या काम नहीं करते थे? उसके क्या काम नहीं करते थे? मोइन मैम मैं संकल्प बताऊं? बताइए, संकल्प। उसके हाथ। हाथ काम नहीं करते थे। मोइन बीच में नहीं बोलना। हाँ चलिए, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कर लिया और बड़े अच्छे से हिंदी में लिख रहे हैं, वेरी गुड। नंदिनी ने भी हिंदी में लिखा है। हाँ चलिए और मैम हम लोग हिंदी सेटिंग्स से भी हम लोग कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। क्या बेटा? मैम हम लोग उस सेटिंग्स में जाकर उसकी लैंग्वेज भी चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, हमें नहीं आता बेटा इतना डिटेल में, हम इतने टेक्नो सेवी नहीं है आप लोग के जैसे। मैम मोबाइल में तो डाउनलोड ही करना पड़ता। हम आपसे ही सीख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने आपसे ही सीखा। आप लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हो टेक्नोलॉजी के मामले में। चलिए 15-16 साल के होते ईला इसमें माहिर हो गई। 15-16 साल की होते होते ईला किसमें माहिर हो चुकी थी? यस तन्वी। निशान मैं बिल्कुल कशीदाकारी में। चलिए हाँ, इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम क्या है? जहाँ चाहा वहाँ। अक्षर जी माइक ऑन नहीं करना है। जहाँ चाह वहाँ रहा, वेरी गुड। एक दिन क्या लगी? एक दिन क्या लगी? क्या लगी? प्रश्न अधूरा है बेटा। हाँ चलिए अब आपका टर्न अक्षर। अब आप माइक बंद कर लीजिए अक्षर जी। अक्षर यस मैम। चलिए अब आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न तैयार है आपके? यस मैम। ना चलिए पूछिए, फटाफट पूछिए। इला गुजरात के कौन से जिले में रहती थी? ईला गुजरात के कौन से जिले में रहती थी? बताओ। शौर्य माइक बंद प्लीज। मैम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी आपको चैट बॉक्स में लिखेंगे तभी मैं आपको चांस दूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आपको माइक ऑन नहीं करना है, ये इसका आपको इतना कॉपरेट करना पड़ेगा। आपको जो लिखना है आपको। हाँ यस शौर्य। मैम इला गुजरात सूरत जिले में रहती थी। गुजरात के सूरत जिले में। सूरत जिले में रहती थी। अदिति आद्रता क्या पढ़ रही हैं? आद्रता। यस मैम। हाँ आप आज अटेंटिव नहीं है। कुछ नहीं। चलिए बंद कीजिए, माइक ऑफ कीजिए बेटा, लिमिट कर लीजिए। मैम अक्षर पूछूं? हाँ पूछो।
बच्चे किसके पेड़ के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं? बच्चे किसके पेड़ के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं? आरव बताइए। मैम कच्चे नीम की निम्बोरी। किसके पेड़ के पत्तों से पिटपिटी बजाते? किस पेड़ के? मैम मी निशांत। कनेर। कनेर के। वेरी गुड। हाँ चलिए अगला प्रश्न। बच्चे कहाँ पर झूला झूलते हैं? बच्चे कहाँ पर झूला झूलते हैं? कहाँ पर झूला झूलते थे? कौन बताएगा? क्वेश्चन किसी ने चैट बॉक्स में डाला ही नहीं कि मी। संकल्प बोलिए। मैम वो पेड़ के डाली पर झूलते थे। चलिए ठीक है, अब ये प्रश्न हो गए, बाकी प्रश्नों के उत्तर ये बता देंगे। एक मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखा देती हूँ, चिट्ठी का सफर का 4 मिनट का वीडियो, आप लोग भी देख लीजिए। ये Okay. दोनों बच्चे वो क्या करेंगे, इसका पीडीएफ बनाएंगे, क्लास ग्रुप में सेंड कर देंगे। अक्षर। यस मैम। आप अपना माइक ऑन रखिएगा। मैम फिर हमें इनको लिखना है। हाँ बेटा, सब चीज देखिए, आपको जो भेजा जा रहा है वो लिखना है आपको, बगैर लिखे काम थोड़ी चलेगा, तभी तो आपको समझ आएगा। चलिए देखिए, एक चिट्ठी का सफर का है। प्लीज लॉग इन। 1 मिनट रुक जाइए। अक्षर दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। चिट्ठी का सफर। यह पाठ चिट्ठी या पत्र की शुरुआत से लेकर उसकी अब तक की यात्रा का पूरा वर्णन है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। हम सभी ने अपने जीवन में एक न एक पत्र तो लिखा ही होगा। ये पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। भेजी जा रही संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यहाँ 2 पत्र हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्ग, जबकि दूसरे पत्र के लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा जाता है। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। पते के बाद पिन कोड लिखने से जहां पत्र पहुंचाना है उस स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत
15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बहुत सीमित थे, तब हर कार्य पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। उन्हें डाक हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था, ताकि उनकी रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। गिरहबाज या कुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? आप उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो। वे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। समझ आ गया कहानी, है ना? अब किसका टर्न है? चिट्ठी का सफर, अनिकेत। अनिकेत, आप तैयार हैं? यस। हाँ, चलिए शुरू कीजिए। समझाइए। आपका पेज नंबर 52 और 53 है। हाँ, बताइए। अनिकेत, मैंने आपको पिन कर दिया, आप शुरू हो जाइए जल्दी फटाफट। आप प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। अनिकेत, यस मैम। अनिकेत नहीं पूछ रहे हैं? नंजा है क्या आज क्लास में? मैं 0 मार्क्स दे दूंगी बेटा आपको। आपका ना नंजा है ही नहीं आज क्लास में। बताइए, आज इनका टर्न था और कल इन्होंने मुझे मैम इम्प्रेस्ड देयर विल कम लेटर। नो नो, आई हैव नॉट टॉट यू लेटर। ठीक है, हमने आपको लेटर नहीं पढ़ाया है तो लेटर नहीं आएगा। चित्रलेखन आएगा। चित्रलेखन आपको मैंने पिछले साल करवाया था। सबको आता है चित्रलेखन? कोई ऐसा बच्चा जिसको? मैम। हाँ, बोलिए। शब्दार्थ आएंगे। आपका जो लर्निंग आउटकम है उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि बच्चे नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढेंगे, तो आपको शब्दार्थ आने चाहिए।
मैम आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं। क्या नहीं पूछा आपसे? मैम वो क्वेश्चन आंसर्स। कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछने हैं? मैम वो आपने 5 चैप्टर के लिख रखना, उसको मैं वो कल पूछूंगी। मुझे नहीं समझ आया आपको कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपसे मुझे पूछने हैं। आपको जो चैप्टर तैयार करने के लिए दिया था वो आपने किया ही नहीं, किया है क्या? यस मैम। तो आप तो बोल रहे थे आपने 62 63 किया है, 61 पेज नंबर का किया, 61 पेज नंबर पे तो कुछ और है। आपने कौन सा पेज किया है निशांत? मैम आपने मुझे 5 चैप्टर दिया था। तो 5 चैप्टर में कौन सा पेज दिया था बच्चे, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। मेरे पास जो लिखा है मैंने तो आपको पेज नंबर 43 दिया था, और आप मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने 61 दिया है, तो आप मुझे बताइए कौन सा पेज नंबर दिया था। मैम 43। हाँ तो यही मैं कह रही थी आपसे, तो आपने कहा मुझे 61 दिया है आपने। पूछिए प्रश्न। अच्छा जल्दी पूछिए। चिट्ठी के सफर से संबंधित प्रश्न उत्तर। धनंजय का काम है, धनंजय आज एब्सेंट है। देखिए बिल्कुल है ही नहीं, इनको जबकि आज ड्यूटी दिया गया था पाठ समझाने का, आज इनका टर्न था। मैम वो धनंजय बोल रहा है कि उसे जीमेल नहीं आया। ऐसे थोड़ी होता है कि मेल नहीं आया हो। उसने मेल नहीं आया तो उसने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप, उस दिन आपने भी तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया था कि मैम मेरे पास मेल नहीं आया है, तो मैम मैंने वो आपको बोल रहा है याद किया था। मैं क्लास के बाद मैम को फोन लगाऊंगा। तो ठीक है, तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा। बोलिए। इला कहाँ शौर्य है? माइक। इला कहाँ रहती थी? कौन बताना चाहेगा इला कहाँ रहती थी? आद्रता बताइए इला कहाँ रहती थी? आद्रता। मैम गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? सूरत। सूरत जिले में। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बोलिए। अनुज जी माइक बंद कर लीजिए। निशांत बोलिए। इला कितने साल की थी? इला कितने साल की थी? मेरी आवाज आ रही, मैं ये अनिकेत जी कह रहे हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है। अनिकेत की आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए बताइए इला कितने साल की थी? अनुज जी बताइए। मैम ईला 26 साल की थी। 26 साल की थी। अगला प्रश्न जो भी है वो हार्दिक तैयार रहेंगे। इला का बचपन कहाँ बीत गया था? बचपना नहीं बचपन। हार्दिक, इला का बचपन कहाँ बीता? हार्दिक। अरे टाइम ओवर, मुझे भी पता है, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए। आयुष, आयुष जी आप ही बताइए इला का बचपन कहाँ बीता? टाइम ओवर बता रहे हैं ना, जल्दी बताइए। आयुष, आयुष मीना, नहीं पता। आयुष मीना, आयुष मीना, हर्ष। हाँ इला का बचपन कहाँ बीता? टाइम ओवर की चिंता है ना आपको, तो आंसर बता दीजिए। हर्षवर्धन। यस मैम।
ईला का बचपन कहाँ बीता? कौन बताना चाहेगा? मैम अक्षर बताइए। मैम हर्षवर्धन के गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। नाना के यहाँ बीता। कौन से जिले में? कौन से गुजरात जिले में? राजकोट में। अमरेली जिले के राजाकोट गांव में। ठीक है, चलिए। ये जो चिट्ठी का सफर हुआ नहीं है, थर्सडे को मुझे बिल्कुल चिट्ठी का सफर तैयार चाहिए। मैं एक एक ड्यूटी अदित्रि को भी दे देती हूँ। अदित्रि चिट्ठी का सफर पढ़ के रखेगा, और तनीषा आप भी। ठीक है, ये दो बच्चे प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है तनीषा, तैयार है? ओके मैम फिर हमें पूरा चैप्टर रखने की कोई पेज तैयार है ना? मैम पूरा चैप्टर तैयार करके रखने की सिर्फ एक पूरे पेज। चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास बंद करें बेटा, समाप्त करें। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट द शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम, थैंक यू।